कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इन सेंटर एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इन सेंटर पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस। तो हम लोग सेंट्रॉइड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने सेंट्रॉइड वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो, क्योंकि जैसा हमने सेंट्रॉइड को डिस्कस किया है पॉइंट वाइज, ठीक उसी तरह से हम लोग इन सेंटर को भी डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। तो यदि आप सेंट्रॉइड को अच्छे से समझ लेते हो तो इसको समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से इसे समझ जाओगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हो एंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि आपको वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर डेली एटलीस्ट 1 वीडियो अपलोड होता है, तो यदि आप नोटिफिकेशन बिल प्रेस नहीं करते हो तो हो सकता है आपका जो लेक्चर जो है वो मिस हो जाए। ठीक है, तो मतलब वीडियोस की अपडेट्स के लिए आप नोटिफिकेशन बिल प्रेस कर लो, ताकि आप इस चैनल से कनेक्टेड रहोगे। ओके, एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी को बताओ इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी यहाँ से पढ़ाई कर पाएँ एंड अपना डाउट क्लियर कर पाए। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एड्यूटेक। तो यहाँ पर अब बारी है इन सेंटर की। तो पहला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेंट्रॉइड। दिस इज आवर सेकेंड सेंटर, दैट इज इन सेंटर। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि इन सेंटर को हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मन में बोलो कि सेंट्रॉइड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से। तो वैसे ही इन सेंटर को हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बेसिकली सेंट्रॉइड क्या होता है, तो क्या होता है सेंट्रॉइड? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है, तो जैसे सेंट्रॉइड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है, वैसे ही इन सेंटर होता है। इन सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, इन सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, हम लोग बहुत सारे सेंटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, और जितने भी सेंटर्स होंगे ना, सारे ही किसी ना किसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। सेंट्रॉइड वाज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस एंड इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो जैसे ट्रायंगल के मीडियंस कॉन्करेंट होते थे। कॉन्करेंट मतलब वो सारी लाइनें जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन केवल एक ही पॉइंट है, मतलब वो एग्जैक्ट एक ही पॉइंट पे मिलते हैं वो लाइंस, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। तो ट्रायंगल में जितनी भी मीडियंस होती है वो क्या होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट होते हैं मतलब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन केवल एक ही पॉइंट होगा एंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाज सेंट्रॉइड। है कि नहीं है? और यहाँ पर इन सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। तो यहाँ पर ट्राइंगल में जितने भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो सारे ही कॉन्करेंट होते हैं, जस्ट लाइक मीडियंस। ठीक है, और सिंस ये कॉन्करेंट होते हैं तो इन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जैक्टली एक ही पॉइंट होगा। है कि नहीं है? मतलब वो सारे ही इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स केवल एक ही पॉइंट पे मिलेंगे एंड उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इन सेंटर। तो बेसिकली इन सेंटर कुछ भी नहीं है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ क्या है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। क्लियर हो गया? एंड इन सेंटर को हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो पता चल गया कि इन सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, और इन सेंटर की एक खास बात भी होती है, और वो खास बात ये है कि जब आप इन सेंटर को सेंटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ करते हो तो बहुत ही प्यारा सा, नन्हा सा, खूबसूरत सा सर्कल निकल के आता है, जो कि ट्रायंगल के हर एक साइड को टच करता है।
क्या कहा मैंने कि जब आप इन सेंटर को सेंटर मान करके सर्कल ड्रॉ करोगे तो आपके पास एक अच्छा सा सर्कल निकल के आता है जो कि ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करता हुआ निकलता है। ठीक है, क्लियर। चलो फिर आप बोलोगे कि मैम इन सेंटर तो समझ में आ गया कि ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, तो ये भी बता दो कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, है ना। तो वैसे तो आपको पता होगी 100%, क्योंकि आपने 9th एंड 10th में पढ़ा होगा। 100% आपने 10th में तो पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि बहुत सारे थियरम भी होते हैं, है ना। एक और मतलब एक थियरम भी था, दैट वाज एंगल बाइसेक्टर थियरम, तो 100% आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। लेकिन यदि आप भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, है ना। इंटरनल मतलब अंदर से, है ना। एंगल मतलब ट्राइंगल के एंगल्स ABC, है ना। और बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, है कि नहीं है। तो बेसिकली इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होता है दैट इज एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है जो कि ट्राइंगल के एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट्स ऑल। ठीक है, इंटरनली डिवाइड करेगा, इसलिए है ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया है कि इन सेंटर क्या होता है एंड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो जैसे हमने सेंट्रॉइड में पॉइंट वाइज लिखा था ना सब चीज़ें, वैसे ही हम लोग इन सेंटर में भी पॉइंट वाइज लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो पहले मैं इसे स्प्लिट कर देती हूँ ताकि हमें लिखने में जो है वो आसानी हो, है ना। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट वाइज शुरू करते हैं एंड सबसे पहला पॉइंट इज फर्स्ट पॉइंट। वाह क्या बात है, सबसे पहला पॉइंट इज फर्स्ट पॉइंट। एंड मैंने आपको सेंट्रॉइड में बताया था फर्स्ट पॉइंट कि सेंट्रॉइड होता क्या है, वैसे ही मैं यहाँ पर इन सेंटर में बताऊंगी कि इन सेंटर होता क्या है। ठीक है, तो लिखें हम लोग, पता है ना आपको इन सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, तो वही लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, द इन सेंटर is the point of intersection of internal bisectors of the angles, of course किसका, ट्राइंगल का, of the angles of a triangle, है ना। हो गया, इतना ही है कि नहीं है। और इसमें एक खास बात भी होती है एंड वो खास बात क्या है कि जब आप इन सेंटर को सेंटर मान करके सर्कल ड्रॉ करते हो तो वो जो सर्कल है वो ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करता हुआ निकलता है। ठीक है, तो वो भी लिख लेते हैं हम लोग। Also, it is a center of the circle touching all the sides of a ट्राइंगल। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू सेकेंड पॉइंट एंड मैंने आपको सेंट्रॉइड में सेकेंड पॉइंट में बताया था कि बेसिकली मीडियन है क्या, पता तो है हमें कि सेंट्रॉइड जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस है, तो मीडियन क्या है वैसे हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। इन सेंटर पता तो चल गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स है, लेकिन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गया है हिंदी में, ये हम लोग अंग्रेजी में लिख लेते हैं। ठीक है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल also called the
internal angle bisector, the internal bisector of an angle, जिसको हम लोग internal angle bisector भी बोलते हैं, is the line segment that divides the angle into two equal parts. ठीक है जी, है ना. The internal bisector of an angle, also called the internal angle bisector, is the line segment that divides the angle into two equal parts. ठीक है, internally divide करेगा एंगल को. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू थर्ड पॉइंट. एंड थर्ड पॉइंट में मैंने सेंट्रॉइड में डायग्राम ड्रॉ किया था कि बेसिकली सेंट्रॉइड जो है वो कैसे दिखेगा. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग थर्ड पॉइंट में डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि बेसिकली इन सेंटर दिखेगा कैसे. ठीक है, तो डायग्राम हम लोग, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल, तो यहाँ पे ट्राइंगल तो बनेगा ही, है ना. तो ये मैं ट्राइंगल बना रही हूँ. ठीक है जी, ये देखो, ये रहा हमारा ट्राइंगल. और ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होंगे. तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. एंड आपको पता है कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स के साथ खेलते हैं. तो यहाँ पर आपको ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे. ठीक है, तो लेट अस कंसिडर ए का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x1, y1. बी का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x2, y2 एंड सी का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x3, y3. ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है ना. अब बारी है इन सेंटर ड्रॉ करने की. और इन सेंटर के लिए हमें पहले ड्रॉ करना होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स. ठीक है, तो यहाँ पर एक बाइसेक्टर होगा जो कि एंगल ए को डिवाइड करेगा, है ना. तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है जो कि एंगल ए को डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में. ठीक है, लेट अस कंसिडर कि यहाँ पर जाके मिल रहा है एंड दिस पॉइंट इज डी. ओके, तो ये जो ए डी लाइन सेगमेंट है ये क्या है, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है. या फिर डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि ये ए डी एक एंगल बाइसेक्टर है. ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है कौन से एंगल का, एंगल ए का, क्योंकि ए डी एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. गेटिंग इट. चलो, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. फाइन. अब सेम थिंग फॉर बी ऑल्सो. तो बी को भी डिवाइड करेगा एक लाइन सेगमेंट, है ना. और लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट इज ई. तो यहाँ पर बी ई जो है ये एक लाइन सेगमेंट है जो कि क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, जो एंगल बी को डिवाइड कर रहा है. ठीक है, चलो एक ही बना देते हैं. ओके, आई होप दिस इज क्लियर, है ना. चलो, ये हो गया. एंड सेम थिंग फॉर सी ऑल्सो. तो यहाँ पर लेट अस कंसिडर एक पॉइंट एफ है एंड ये जो सी एफ है वो एंगल सी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स आ गए, दैट इज ए डी, बी ई एंड सी एफ, है ना. और आपने देख लिया कि ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, केवल एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं. और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है इसे ही हम लोग बोलेंगे इन सेंटर, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आई से. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. एंड जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो इन सेंटर है इसमें एक खास बात है एंड दैट खास बात इज कि यदि आप इन सेंटर को सेंटर मान करके सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल इन ट्राइंगल के तीनों ही साइड्स को टच करता हुआ निकलेगा. तो ऐसे निकलेगा. ठीक है, तो ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ना ये ब्लू में, इसे हम लोग बोलेंगे, ये सर्कल है देखो, ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच कर रहा है, जिसका सेंटर क्या है, इन सेंटर कैपिटल आई है. और इसके रेडियस को हम लोग बोलते हैं इन रेडियस. ठीक है, देखो ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल मिला है खूबसूरत सा, इसे हम लोग बोलेंगे इन सर्कल. क्या बोलेंगे, इन सर्कल. ठीक है,
और इस सर्कल का जो रेडियस है उसे हम लोग बोलेंगे इन रेडियस, जिसे हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो हम लोग सारे ही सर्कल्स के रेडियस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसमें खास बात है ना, ये जो इन रेडियस है ना, इसको हम लोग बहुत ही डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, है ना। उसमें हम लोग बहुत ही डिटेल्ड वे में इसे डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारा फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। और ये इस सर्कल के सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। और देखते ही देखते आपको ये तो पता ही है कि ये जो एंगल ए है, वर्टेक्स ए है, इसके ऑपोजिट साइड को हम लोग बोलते हैं स्मॉल ए। तो बेसिकली दिस लेंथ इज नथिंग बट स्मॉल ए, है ना। बी के ऑपोजिट साइड को हम लोग बोलते हैं स्मॉल बी, है ना। तो ये साइड का जो लेंथ है, ये जो ए सी है, दिस इज नथिंग बट स्मॉल बी, है कि नहीं है। एंड सी वाले ऑपोजिट साइड को, मतलब सी के ऑपोजिट साइड को हम लोग बोलते हैं स्मॉल सी, ठीक है जी। तो ये साइड लेंथ इज स्मॉल सी, ओके। तो यही है हमारा रिक्वायर्ड डायग्राम ऑफ इन सेंटर, मोटे मोटे तौर पर। आई होप आपको समझ में आ गया है, ओके। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू फोर्थ पॉइंट, है ना। और फोर्थ पॉइंट कुछ भी नहीं है, एक खास प्रॉपर्टी होती है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की, एंड वो प्रॉपर्टी भी आपको पता होगी क्योंकि आपने 10th में एक थ्योरम पढ़ा होगा आपने। वैसे तो आपने बहुत सारे थ्योरम्स पढ़े होंगे, लेकिन एक थ्योरम पढ़ा होगा आपने, दैट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये बोलता है कि ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं या फिर एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, वो ऑपोजिट साइड, देखो ये AD जो है वो बेसिकली इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का, ठीक है। तो यहाँ पर A का ऑपोजिट साइड क्या है, BC। तो ये जो AD है ना, वो BC को किसी रेशियो में डिवाइड करता है, एंड वो रेशियो कुछ भी नहीं है, रिमेनिंग साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो बेसिकली इंटरनल एंगल बाइसेक्टर या फिर एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो ऑपोजिट साइड को रिमेनिंग साइड्स के रेशियो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और वो रिमेनिंग साइड्स वो होंगे जो कि इस एंगल को कंटेन करते हैं। फॉर AD सेम थिंग फॉर BE एंड सेम थिंग फॉर CF ऑल्सो। तो यदि हम लोग AD की बात करें तो AD एक एंगल बाइसेक्टर है, तो ऑफ कोर्स AD ऑपोजिट साइड, A का ऑपोजिट साइड क्या, BC। तो AD BC को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, रिमेनिंग साइड्स के रेशियो में। और वो रिमेनिंग साइड्स कौन से होंगे, जो इस एंगल A को कंटेन कर रहे हो, ठीक है। और एंगल A को कौन से कंटेन करें, कौन से साइड्स कंटेन कर रहे हैं, एक तो AB कंटेन कर रहा है, एक AC कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर यदि देखा जाए तो पहले तो हम लोग इस स्टेटमेंट को ही लिख लेते हैं, दैट इज एंगल बाइसेक्टर divides the opposite side in the ratio of remaining sides, in the ratio of remaining sides। चमका, ठीक है। तो यहाँ पर कहने ये तो A का ऑपोजिट साइड क्या, BC, तो BC को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर ये D डिवाइड कर रहा है ना, तो बेसिकली BD बाई DC, यही तो डिवाइड कर रहा है ना। ये जो AD है वो BC को कहाँ पर डिवाइड कर रहा है, देखो ये D है, तो बेसिकली D डिवाइड कर रहा है BC को, और ये क्या है, BD बाई DC। एंड ये होना क्या चाहिए, किस रेशियो में डिवाइड करता है, रिमेनिंग साइड्स के रेशियो में। तो ये BD बाई DC विल बी AB बाई AC, ठीक है। BD बाई DC विल बी AB बाई AC, ओके। So this is equal to AB by AC. And what is AB here? AB क्या है basically? Small c. And what is AC here? AC क्या है? Small b. ठीक है, तो this is equal to C by B. ओके, तो ये तो बात हो गई एंगल बाइसेक्टर AD की। सेम थिंग फॉर BE ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो BE है ये AC को डिवाइड करेगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, AE बाई EC, है ना। AE बाई EC, दिस मस्ट बी इक्वल टू AE बाई EC, दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस बाई दिस, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर AE बाई EC है ना, तो ये लेगा इधर, इसकी यदि बात करें तो ये पोर्शन, इसकी यदि बात करें तो ये पोर्शन, ठीक है। तो AE बाई EC दैट मस्ट बी इक्वल टू AB बाई BC, दैट मस्ट बी इक्वल टू AB बाई BC, ठीक है ना। कौन से साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है, दैट इज B,
मतलब वो साइड्स जो एंगल बी को कंटेन कर रहा है, तो ए बी को कंटेन कर रहा है एंड बी सी बी को कंटेन कर रहा है, ठीक है। एंड एंगल ये बी का ऑपोजिट साइड कौन सा है, ए सी। तो यहाँ पर ये जो बी ई है वो ए सी को डिवाइड करेगा मतलब ए ई बाई ई सी, दैट शुड बी इक्वल टू, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, रिमेनिंग साइड्स के रेशियो में। और वो रिमेनिंग साइड्स कौन सी होगी, जो इस एंगल को कंटेन करता है। एंड एंगल बी को कौन सा कंटेन कर रहा है, ए बी एंड बी सी, ठीक है। तो ए ई बाई ई सी दैट मस्ट बी इक्वल टू ए बी बाई बी सी। एंड व्हाट इज ए बी हियर, सी, स्मॉल सी। एंड व्हाट इज बी सी हियर, स्मॉल ए। ये हो गया, ठीक है। सेम थिंग फॉर एंगल सी ऑल्सो, है ना। ये सी एफ भी एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो इसके लिए भी सेम कहानी है ना। तो सी का ऑपोजिट साइड कौन सा है, ए बी। तो बेसिकली ये जो सी एफ है वो ए बी को डिवाइड करेगा, ए बी को डिवाइड करेगा मतलब ए एफ बाई एफ बी, है ना। ए एफ बाई एफ बी, ए एफ बाई एफ बी, दैट शुड बी इक्वल टू ए एफ बाई एफ बी। देखो ए एफ बाई एफ बी, है ना, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, रिमेनिंग साइड्स के रेशियो में। और वो रिमेनिंग साइड्स कौन सी होगी, जो एंगल सी को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है ना ए एफ, मतलब ये पोर्शन आएगा, ठीक है। ये रिमेनिंग साइड्स ये रही, एक ये है, ये एक है, ये, ठीक है। तो ए एफ बाई एफ बी दैट शुड बी इक्वल टू ए सी बाई सी बी, या फिर बी सी बोल दो, ठीक है। तो दैट इज ए सी बाई बी सी, है ना। एंड व्हाट इज ए सी हियर, ए सी इज स्मॉल बी बाई बी सी। व्हाट इज बी सी हियर, स्मॉल ए, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी है, आपने 100% 10th क्लास में पढ़ा होगा, दैट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। लेकिन जस्ट टू रिकॉल, मतलब आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया है, ओके। चलो नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट। एंड फिफ्थ पॉइंट मैंने आपको सेंट्रॉइड में बताया था कि कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड करोगे यदि आपको ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं वही बताने जा रही हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। एंड आपको दिमाग में फिट करके रखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर, ये भी बहुत ही इजी सा है, छोटा सा है, नन्हा सा है, ठीक है। एंड दैट इज AX1, यहाँ पे साइड वे इन्वॉल्व होगा, साइड का जो लेंथ है ना वो भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो आपको जब कभी भी इन सेंटर फाइंड करना होगा तो सबसे पहला काम होगा आपको साइड लेंथ फाइंड करना। कैसे फाइंड करोगे, बहुत ही ईजी है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही स्मॉल बी स्मॉल सी रिप्रेजेंट करके आप साइड लेंथ निकाल लोगे। एंड इन सेंटर का कोऑर्डिनेट है AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बाई A प्लस B प्लस C। पूछा जाता है, जेई में पूछा जाता है कभी कभी, इसलिए आप ध्यान रख लो, ठीक है। दैट इज AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बाई A प्लस B प्लस C कॉमा, सेम थिंग फॉर Y, दैट इज AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 बाई A प्लस B प्लस C, ठीक है जी, है ना। तो दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, इसे दिमाग में फिट करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे साइड भी इन्वॉल्व होता है, तो जब कभी भी आपको इन सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे तो आप सबसे पहले फाइंड करोगे साइड, ठीक है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी फाइंड करोगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड यहाँ पर फॉर्मूला लगा दोगे। एंड ईजी है, आई होप आपको याद हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ऑफ कोर्स ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हैं वो क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। लिखने की जरूरत है नहीं, बट मैं लिख देती हूँ ताकि कुछ भी मिस नहीं हो। वेयर A, B, C आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना, ठीक है। सेंट्रॉइड में तो टोटल हमारे पास 5 पॉइंट्स ही थे, इन सेंटर में हमारे पास टोटल 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। और 6th पॉइंट, जैसे मैंने आपको सेंट्रॉइड में बताया था कि सेंट्रॉइड जो है वो मीडियंस को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है, ठीक है। तो वैसे ही, ठीक वैसे ही यहाँ पर ये जो इन सेंटर है ना वो एंगल बाइसेक्टर्स को किसी रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। सेंट्रॉइड के केस में रेशियो वॉज फिक्स्ड, मतलब सबके लिए। यदि हम लोग ए के थ्रू यदि मीडियन की बात करें, या फिर बी के थ्रू मीडियन की बात करें, या सी के थ्रू मीडियन की बात करें, तो सबके लिए रेशियो फिक्स था, दैट वाज 2:1, एंड 2 हमेशा वर्टेक्स के साइड होती थी, इजंट इट।
आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन यहाँ पर रेशियो फिक्स नहीं है, यहाँ पर रेशियो डिफरेंट होते हैं। यदि हम लोग ए के थ्रू, मतलब क्या ए के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो वो अलग रेशियो होगा, बी के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो अलग रेशियो होगा, एंड सी के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो अलग रेशियो होगा। बट ये फिक्स है कि ये जो इन सेंटर है कैपिटल आई, वो ये एंगल बाइसेक्टर्स को किसी रेशियो में डिवाइड करता है, और वो रेशियो क्या है ये भी दिमाग में फिट करो। यदि हम लोग ये आई की बात करें, यदि हम लोग एंगल ए के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो ये जो आई होगा ना वो इस एडी को, है ना, ए के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, एडी है, तो आई एडी को बी प्लस सी इस टू ए के रेशियो में डिवाइड करता है। क्या है, बी प्लस सी इस टू ए, है ना। यदि हम लोग ए के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो रेशियो विल बी इस टू ए, मतलब लास्ट में इस टू ए आएगा एंड लेफ्ट में ए को छोड़ करके जो साइड बचे हैं बी प्लस सी, दोनों का सम बी प्लस सी इस टू ए। यदि हम लोग यदि बीई की बात करें तो आई बीई को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, सेम कहानी। देखो यदि बीई की बात करें तो ये कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल बी की, तो इस टू में बी आएगा, ठीक है, और बी को छोड़ करके जो रिमेनिंग साइड्स बची है उस दोनों का सम दैट इज ए प्लस सी इज टू बी। क्लियर। एंड यदि हम लोग सी एफ की बात करें, ठीक है, सी के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो ये जो इन सेंटर है ना वो सी एफ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, सी के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है तो इस टू सी आएगा, ठीक है, और सी को छोड़ करके जो बचा उस दोनों का सम में लेफ्ट, तो क्या होना चाहिए, बोलो, बी प्लस ए या फिर ए प्लस बी इज टू सी, ए प्लस बी इज टू सी। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो यहां पर मैं लिख देती हूं दैट इज इन सेंटर divides the angle bisectors in the ratio that is, पहला के क्या होगा, b प्लस सी इस टू ए, ठीक है। यदि हम लोग a के एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो इस टू ए आएगा, एंड लेफ्ट में जो मतलब ए को छोड़ करके जो दो रिमेनिंग साइड बची है दैट इज बी एंड सी, दोनों का सम, तो बी प्लस सी इज टू ए। दूसरा बताओ क्या होगा, इस टू बी आएगा एंड यहाँ पर ए प्लस सी, बी को छोड़ करके, है ना, और यहाँ पर इस टू सी आएगा एंड यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स की बात हो चुकी है। इन सेंटर ए के एंगल बाइसेक्टर को डिवाइड करेगा बी प्लस सी इज टू ए में, है ना, बी के एंगल बाइसेक्टर को डिवाइड करेगा ए प्लस सी इज टू बी में, एंड ये सी के एंगल बाइसेक्टर को डिवाइड करेगा ए प्लस बी इज टू सी में, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि ये जो बी प्लस सी मैंने पहले लिखा है ना, जो पहले लिखा है ना वो वर्टेक्स के साइड में होता है हमेशा। जैसे मैंने आपको सेंट्रॉइड में बताया था कि 2 हमेशा वर्टेक्स के साइड में होगा, ठीक है, तो मैंने 2:1 लिखा था तो वो वर्टेक्स के साइड में था। यहाँ पर मैंने बी प्लस सी इज टू ए लिखा है, इसका मतलब क्या है कि बी प्लस सी जो है वो हमेशा वर्टेक्स के साइड में होगा, ठीक है, और ए जो है वो इधर होगा। यहाँ पर ए प्लस सी वर्टेक्स के साइड में होगा, है ना, और यहाँ पर ए प्लस बी वर्टेक्स के साइड में होगा। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप आपको समझ में आ चुकी है। ओके, एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आप मुझसे पूछोगे कि मैम यहाँ पर ये आपने कोऑर्डिनेट लिखा है ना इन सेंटर का, वो मैंने याद कर लिया, मुझे समझ में भी आ गया, बट ये आया कैसे वो समझ में नहीं आया। ओके, तो जैसे मैंने आपको सेंट्रॉइड में प्रूव करके बताया था ना कैसे आता है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, ठीक उसी तरह से मैं आपको इन सेंटर का कोऑर्डिनेट को भी प्रूव करके बताऊंगी, ठीक है, और उसको प्रूव करने में ये प्रॉपर्टी काम आएगी जो अभी हमने लिखा है। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। ये प्रूफ अभी बाकी है, वो हम लोग अभी करते हैं। ओके, फिलहाल तो आप वीडियो पॉज करो एंड इसे फटाफट नोट डाउन कर लो। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं प्रूफ करने के लिए कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है वो आता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रूव कर रहे हैं, है ना, प्रूफ कि वो जो मैंने कोऑर्डिनेट लिखा था ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई प्लस b प्लस c कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस b प्लस c, वो आया कैसे। हम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट यही होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें डायग्राम की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर अभी अभी बनाया था लेकिन वो मिट चुका है तो मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना देती हूँ फटाफट से। ठीक है, तो ये रहा a, ये रहा b एंड ये रहा c। एंड आपको पता है कि हमें कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइडेड होंगे, तो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2
है ना जी, एंड दिस इज x3 कॉमा y3। ओके, चमका है ना। और यहाँ पर इन सेंटर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से बनता है, तो यहाँ पर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बना दो। लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट इज D। यहाँ पर ये जो AD बेसिकली AD है वो एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सेम थिंग फॉर B ऑल्सो, तो यहाँ पर जो BE है ये एंगल B को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, सेम थिंग फॉर C ऑल्सो। तो ये जो है CF, लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट इज F। तो CF एंगल C को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ओके, एंड ये रहा हमारा इन सेंटर, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। आपने देखा कि ये जो AD BE CF है वो तीनों ही लाइन सेगमेंट एक ही जगह जाके मिल रही है, एंड दैट पॉइंट इज इन सेंटर, ठीक है। एंड ये भी आपको पता है कि ये जो एंगल A है, वर्टेक्स A है, वर्टेक्स A का ऑपोजिट साइड क्या होता है, स्मॉल है। वो भी लिख लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसमें ABC का योगदान है। B के ऑपोजिट साइड को हम लोग बोलते हैं स्मॉल b, है ना, एंड C के ऑपोजिट साइड को हम लोग बोलते हैं स्मॉल c। तो ये भी लिख दिया हमने, ठीक है। तो हमने जब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड किया था तो मैंने आपको बताया था कि आप D का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, एंड D का कोऑर्डिनेट फाइंड करते ही आपको पता है कि सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, उससे निकाल लोगे। ठीक उसी तरह से हम लोग इसे भी प्रूव करेंगे, है ना। आपको पता है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जो कि एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, रिमेनिंग साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। और अभी हमने लिखा भी था कि ये जो BD बाई DC होगा, दैट शुड बी इक्वल टू BD बाई DC, दैट शुड बी इक्वल टू AB बाई AC, है ना। एंड व्हाट इज AB हियर, C, एंड व्हाट इज AC हियर, B। तो बेसिकली ये जो BD इज टू DC है, दिस इज C इज टू B, है कि नहीं है। BD बाई DC इक्वल टू C बाई B है, इट मीन्स दैट BD इज टू DC इज C इज टू B, है ना। तो बेसिकली ये जो D है वो BC को C इज टू B में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो D है वो BC को C इज टू B में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और यदि D BC को C इज टू B में डिवाइड कर रहा है एंड हमें B एंड C के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो 1000% आप D का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। कैसे? बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। एंड ऑफ कोर्स ये जो D है वो BC को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये D जो है वो BC के अंदर है। तो कैसे फाइंड करोगे? C को इधर मल्टीप्लाई करोगे, B को इधर मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो D का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा, दैट इज C। ये होगा CX3 प्लस BX2 बाई C प्लस B लिखो, B प्लस C लिखो, बात एक ही है, कॉमा सेम Y कोऑर्डिनेट दैट इज CY3 प्लस BY2 बाई B प्लस C, है ना। तो D का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुका है कि नहीं है? यहाँ पे लिख दूँ मैं? ओके, ठीक है, लिख देते हैं। तो D का कोऑर्डिनेट आ चुका है, दैट इज CX3 प्लस BX2 बाई B प्लस C, कॉमा CY3 प्लस BY2 बाई B प्लस C, है ना। तो अब D का कोऑर्डिनेट आ गया। एंड आपको पता है कि ये जो इन सेंटर है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को भी डिवाइड करता है। एंड अभी हम लोग AD की बात कर रहे हैं, तो AD है तो I AD को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? B प्लस C इज टू A, B प्लस C इज टू A, एंड B प्लस C पहले लिखा हुआ है ना, तो किधर होगा? वर्टेक्स के साइड में। तो बेसिकली ये जो I है वो AD को B प्लस C इज टू A के रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना। और आपको पता है कि ये I जो है वो डिवाइड कर रहा है AD को B प्लस C इज टू A के रेशियो में इंटरनली, ऑफ कोर्स, है ना। तो यहाँ पर हम लोग I का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं आराम से। क्यों? क्योंकि हमें A का कोऑर्डिनेट पता है एंड अब D का भी कोऑर्डिनेट पता चल चुका है। ओके, तो बस सेक्शन फॉर्मूला लगाना है इंटरनल डिवीजन का। तो यहाँ पर B प्लस C को इससे मल्टीप्लाई करोगे, A को इधर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो I का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बोलो I का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? B प्लस C को इससे मल्टीप्लाई करो, तो X कोऑर्डिनेट दैट इज B प्लस C इंटू X कोऑर्डिनेट ऑफ D दैट इज
cx3 plus bx2 by b plus c plus a into x coordinate of this, that is ax1, a into x1 is ax1 whole divided by b plus c plus a, that is b plus c plus a या फिर a plus b plus c. ओके, y कोऑर्डिनेट की बात करें तो b plus c into y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, तो ये हो गया b plus c into y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस विच इज cy3 plus by2 by b plus c plus a into y coordinate of this, that is a into y1 is ay1 whole divided by b plus c plus a, that is a plus b plus c, है ना। और देखते ही देखते इस b plus c ने इस b plus c को उड़ा दिया, इस b plus c ने इस b plus c को उड़ा दिया, तो आपके पास बचा I as this is as it is which is cx3 plus bx2 plus ax1 whole divided by a plus b plus c comma, and this is cy3 plus by2 plus ay1 whole divided by a plus b plus c। लेकिन ये सुंदर नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमें शुरुआत करनी है a से, उसके बाद b, उसके बाद c, तो इसको थोड़ा सुंदर फॉर्म में लिख दो। ये एडिशन ही तो है, इधर उधर लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहले a वाला लिखो, दैट इज ax1 plus bx2 plus cx3 by a plus b plus c comma ay1 plus by2 plus cy3 whole divided by a plus b plus c। ओके, तो यही लिखा था मैंने आंसर, है ना, और हमने प्रूव भी कर दिया, तो हेंस प्रूव्ड कि यस इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो यही आता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। कर लिए नोट डाउन आप? ओके, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है इन सेंटर। आई होप आपको समझ में आ गया है। कहीं पर भी डाउट है, कहीं पर भी प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आया हो तो आप पक्के से ही कमेंट सेक्शन में लिखो, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर भी पोस्ट कर सकते हो। वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर आप मैथ्स डाउट क्लास में जाएंगे, वहाँ पर आप मुझे खुद भी लिख करके भेज सकते हो जो भी आपको प्रॉब्लम है, या फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो क्वेश्चन का फोटो क्लिक करोगे, सेंड कर दोगे वेबसाइट पर, 100% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। ओके, एंड आज के लेक्चर के बाद आपको कोई डीपीपी सॉल्व नहीं करना है। गेटिंग इट और नॉट? एंड यदि आप इस चैनल पर नए आए हो एंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ठीक बात नहीं है यार, है ना। आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि आपको वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो, अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी को बताओ इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी यहाँ से पढ़ाई कर पाएँ, अपना डाउट क्लियर कर पाएँ। ओके, यही है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।